बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, पिछले व्लॉग में मैंने आपको ये खबर दी और उसकी बाकायदा तौर पर तस्दीक हुकूमती वज़ीर की जानिब से कर दी गई कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस वक्त बैक डोर मुज़ाकरात हो रहे हैं और हुकूमत को इसका इल्म होना चाहिए और हुकूमत को भी इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी चाहिए। उसके बाद जनाब अब जो मामला है वो बिगड़ता चला जा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बंद गली में बुरी तरह से फंस चुकी है। पूरी कोशिश की जा रही थी कि इमरान खान को गिराने के लिए ये निज़ाम गिर गया, उसके ऊपर हर तरह के इल्ज़ामात लगा कर देख लिए, हर तरह का कार्ड खेला गया। फितना, काफर, मरज़ई, एंटी स्टेट, एंटी पाकिस्तान, ये कार्ड खेल कर भी इमरान खान साहब जो हैं वो जनाब वो नहीं गिरे। और फिर उस सब के अंदर जनाब अब जो खबर है कि इमरान खान और फ़ौज की सुलह के बाद इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त बुरी तरह से फंस चुके हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये दावा मैं नहीं कर रहा, बल्कि दावा जो है वो ताकतवर हलकों की या जीएस की कासिद की जानिब से कर दिया गया है, जिसके बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो रही है। ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से तमाम तो डिटेल्स आपके सामने आज के इस वीलॉग पे रखूँगा कि मौत के परवाने पर दस्तखत होना, ये चीज़ बड़ी अहम है कि होने क्या जा रहा है। ऊँट की जो है वो किस तरह बैठेगा। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को अडयाला जेल से कहाँ मुंतकिल करने का प्लान है, वो अडयाला जेल से कहाँ गायब होने जा रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो आपके सामने ब्रेक करनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नतकम आज जो बड़ी अहम खबर की, एक जानिब तो शहबाज शरीफ साहब ने बलूचिस्तान काबीना से ख़िताब किया कि इंशाल्लाह 3 साल के बाद जो है हम IMF के पास नहीं जाएंगे, बल्कि पाकिस्तान दुनिया को कर्ज देगा। अल्लाह करे पाकिस्तान जो है वो सब कुछ करे। लेकिन जनाब बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब की इत्तेहादी हुकूमत ने कर्ज देने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी किसी हुकूमत ने इतना कर्ज नहीं लिया जितना शहबाज शरीफ की इत्तेहादी हुकूमत ने लिया है। वफाकी हुकूमत के कर्जे की रफ्तार के बायस सिर्फ 3 माह में मुल्क की कर्जों में 3000 अरब रुपये से जायद का इजाफा हो चुका है। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि इस वक्त कर्ज लिए जा रहे हैं, धड़ाधड़ कर्जे लिए जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन बदतरीन सूरत हाल की जानिब जो है वो गामजन है। और फिर जनाब दूसरी जानिब आज अमीर जमात इस्लामी जनाब उन्होंने बड़ी अहम तरीन आज खिताब किया। उन्होंने कहा कि कैसा निज़ाम है जिसमें इमरात याफ्ता तबका, सियासतदान, जज, जर्नैल, टॉप ब्यूरोक्रेट बिजली फ्री इस्तेमाल करें और आम आदमी भारी बिल अदा करे। इस इस्तेसाली निज़ाम को नहीं मानते। 12 जुलाई से जमात इस्लामी मुल्क भर के मजलूमों को इकट्ठा करके इस्लामाबाद में धरना देगी। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी जाएगा। IMF के गुलाम हुक्मरान कौम पर बिजली के बम गिराना बंद करें, इनका ख्यालात का इजहार उन्होंने जनाब अलखिदमत हॉस्पिटल में किया। और उन्होंने कहा कि मुल्क भर में सेहत, तालीम और डिसास्टर के शोबों में खदमात सर अंजाम देने वाले इदारों की तहसीन की और टीम को मुबारकबाद दी। अब जनाब ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो खबर है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो अशराफिया है उसको जिस तरह से रिलीफ दिए गए, जिस तरह से उनको मुराद दी गई हैं, उसी तरह से पाकिस्तान में गुरबत में जो भरी आवाम है उसको गुरबत की चक्की में पीस दिया गया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इस हुकूमत के बेसिकली मकासद क्या हैं। इस हुकूमत का मकसद ये था कि इमरान खान से वापस आएगा, उससे वापस नहीं आएगा। वो या तो ये जेलों में चले जाएंगे या फिर ये सारे लोग जो है मुल्क छोड़कर चले जाएंगे। इमरान खान के खौफ में आकर जनाब उन्होंने जो है वो जिस तरह से इस पूरे के पूरे निज़ाम को जो है वो घटिया तरीके से तबाह बर्बाद कर दिया है, सिर्फ ज़ाती मफाद की खातिर। लेकिन अल्लाह अल हक है, सच का खुदा है, इमरान खान साहब जो हैं इनको ये गिरा नहीं सके। और शबनम शकील का शेर भी था कि जनाब ये गिराना सहल नहीं है। इमरान खान साहब जो है वो उनको गिराना सहल नहीं है। ये बड़ी जो है वो दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है। और फिर दूसरी जानिब जनाब रफ्ताज गुल जो हैं उन्होंने इल्ज़ाम ये आयद किया कि 9 मई की आड़ में पूरे मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है, जबकि असल दहशतगर्द है वो पकड़े नहीं जा रहे। और जनाब उन्होंने मजीद कहा कि इज़्ज़तदार लोगों की पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं, जो असल दहशतगर्द हैं वो नहीं पकड़े गए। यहाँ तमाम अदालतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और लीडरशिप से भरी हुई हैं। मुहब्बिल वतन पाकिस्तानियों को दहशतगर्द बनाकर पेश करते हैं। इस वक्त मुल्क में जंगल का कानून है। इस वक्त मुल्क में इस हद तक जुल्म और बर्बरियत है कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब जो खुद कानून की पासदारी करते हैं, पिछले दिनों में उमर अयूब को कोर्ट में पेश होने से रोक दिया गया और कल उसकी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी गई और घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर अभी तक ये दबाव डाला जा रहा है कि ताकि इमरान खान का साथ छोड़ा जाए और इन तमाम ओछे हथकंडों का हम मुकाबला करेंगे। हम अपने कायद के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। ये जनाब एक जानब तो सारी सूरत हाल है। अब तक की जो सबसे बड़ी टॉप ब्रेकिंग न्यूज़ है वो जनाब बड़ी अहम है। अहम किस तरह से है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को अडयाला जेल मुंतकिल करने की खबरें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इमरान खान साहब तो अडयाला जेल में हैं और पहले एक खबर चल रही थी कि इमरान खान साहब को किसी भी वक्त जो है वो कोट लखपत जेल लाहौर में मुंतकिल कर दिया जाएगा।
तो आज चूँकि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनका भी जो है वो ट्रायल चल रहा है जेल में और वो अदालतों में पेश नहीं होते, लेकिन आज उनकी तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और बहुत जनाब उसमें बताया गया है कि साबिक वज़ीर ख़ारजा इस मुल्क के सबसे जनाब ये कहेंगे क्रेडिबल पॉलिटिशियन, जिस पर आज तक जो किसी भी किस्म का कोई करप्शन का चार्ज जो है वो नहीं लगाया गया और सीनियर तरीन सियासतदान हैं, बाकमाल शख्सियत हैं, पार्लियामेंटेरियन रहे और फिर हर हुकूमत में जनाब पीपल्स पार्टी के दौर हुकूमत में जब रेमंड डेविस का केस था और यूसुफ गिलानी साहब ने उस वक्त के जो वज़ीर-ए-आज़म थे उन्होंने दबाव डाला कि रेमंड डेविस जो है उनको अमेरिका के हवाले किया जाए, जो पाकिस्तान में अमेरिकी जासूस पकड़ा गया था। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया था और वज़ारत ख़ारजा छोड़ दी थी। उस वक्त उन्होंने पीपल्स पार्टी के एमएनएशिप से भी इस्तीफ़ा दिया, वज़ारत ख़ारजा से भी इस्तीफ़ा दिया और जाकर वो इमरान खान साहब की तहरीक का हिस्सा बने थे। तो आज उस साबिक वज़ीर ख़ारजा जो हैं उन्होंने उनको जनाब कोर्ट लखपत जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। पहले इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो जेल ट्रायल के दौरान एक दूसरे से मुलाकात कर लेते थे, लेकिन अब उनको कोर्ट लखपत जेल लाहौर में मुंतकिल कर दिया गया है। और ये इंतहाई काबिल मज़म्मत काबिल अफसोस है कि एक मुल्क की वज़ीर ख़ारजा को आज आपने हथकड़ियाँ लगाई हुई थी। ये जनाब क्या मैसेज आप दुनिया को देना चाह रहे हैं कि आपने अपने मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को जेल के अंदर डाल दिया और उसको इस केस के अंदर जेल में डाला कि उसने इमरान खान ने बुशरा बीबी से निकाह क्यों किया? और शाह महमूद कुरैशी साहब को इस केस में जनाब उस केस में जेल में डाला हुआ था कि साइफ़र आया और साइफ़र में वो बाइज़्ज़त भरी हो गए और फिर जब उनकी रिहाई का वक्त आया तो अडयाला जेल में उनकी मज़ीद गिरफ्तारियाँ डाल दी गई और 9 मई के केसेस में जनाब उनको जो है वो जेल में डाला गया और आज वो उसमें कैद हैं। हालांकि वो उस वक्त अपनी अहलिया के साथ, उनकी अहलिया जो है चूँकि हॉस्पिटल में दाखिल थे और वो कराची में मौजूद थे, लेकिन वो कराची में बैठा शख्स चूँकि रोबोट भी था, स्पाइडरमैन भी था, उसने जनाब लाहौर, कराची, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा हर जगह के ऊपर जाकर जो है फ़ौज के ऊपर हमले कर दिए और फ़ौज हमारी इतनी नौज़बिल्ला कमज़ोर थी, नौज़बिल्ला कहना चाहिए, तो जनाब क्योंकि वो फिर ना वहाँ पर कोई सिक्योरिटी मौजूद थी, ना वहाँ पर जनाब फ़ौजी लोग मौजूद थे और लोगों ने जाकर वहाँ पर धड़-धड़ हमले कर दिए। तो जनाब ये खबर ये है कि इमरान खान भी अब कुछ दिनों के बाद उनको भी कोर्ट लखपत जेल जो है वो लाहौर में मुंतकिल किया जा सकता है। कैदी नंबर 805 को मुंतकिल कर दिया गया है। अब कैदी नंबर 804 को कब जो है वहाँ पर मुंतकिल किया जाता है, तो लेट्स सी कि दिस इज़ जो है वो अलार्मिंग सिचुएशन फॉर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। अब आ जाएँ कि इमरान खान और फ़ौज की सुलह के बाद जो है वो जनाब अब एक नया मोड़ सामने आया है और इस्टेब्लिशमेंट बुरी तरह से फंस चुकी है। मौत के परवाने पर इस वक्त दस्तखत होने की खबर है। ये मामला क्या है जनाब? मैंने आपको पिछले व्लॉग में खबर दी कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बैकडोर मुज़ाकरात जो हैं वो इस वक्त जारी हैं और ये मुज़ाकरात जो हैं इसकी तस्दीक हुकूमती वज़ीर की जानिब से जो है वो कर दी गई। अब खबर ये है, और ये खबर नहीं है बल्कि GH को कासिद को कहा जाता है और ये इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी सहाफ़ी समझे जाते हैं, मुख्तदर हलकों के बड़े करीब हैं। अब सुहेल बाइज की जानिब से ये बहुत बड़ा दावा किया गया है और सुहेल बाइज साहब जो हैं वो मुख्तदर हलकों के बड़े करीब हैं और जब भी लिखते हैं उन्हीं की जो है वो ज़ुबान बोली जाती है, जनाब उन्हीं के पैगामात पहुँचाए जाते हैं। तो सुहेल बाइज साहब क्या दावा कर रहे हैं? वो कहते हैं कि हमारे मुख्तदर जो सियासतदानों के साथ हमेशा से उन्होंने बुरी की, आज उनके साथ वो कुछ हो रहा है जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने सियासतदानों के साथ की है। और जनाब बहुत बार कोशिश हुई। पाकिस्तान की तारीख क्या है कि जब इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ डाला बेनज़ीर के ऊपर, वो यूरोप भाग गई। इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ डाला जरदारी साहब के ऊपर, वो जनाब दुबई भाग गए। इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ डाला नवाज शरीफ के ऊपर, वो कभी सऊदी अरब भागे तो कभी लंदन भागे। इमरान खान के ऊपर हाथ डाला तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट नंगी हो गई। इमरान खान के ऊपर हाथ डाला जुडिशरी, इस्टेब्लिशमेंट, जनाब पॉलिटिकल गैंगस्टर, 13 पार्टियों का इत्तेहाद और फिर ब्यूरोक्रेसी, ये सारे के सारे लोग एक हमाम के अंदर नंगे नहाते आपके सामने पकड़े गए। इस्टेब्लिशमेंट गर्म हमाम था। आज से पहले ये सब कुछ हमें देखने को नहीं मिला कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बेनकाब हुई, लेकिन इमरान खान साहब ने तमाम नामालूम लोगों के मुँह से जो है वो नकाब उतार दिया, उनको बेनकाब कर दिया। तो वो ये बात कर रहे हैं कि आज इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो कुछ हो रहा है जो जनाब जो है वो सियासतदानों के साथ किया गया था। अदलिया भी शरीक जुर्म रही है। अब मुक़तदरा और दोनों आमने सामने हैं, यानी कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक दूसरे के आमने सामने हैं। आप सबको पता है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो बड़ा तगड़ा फैसला आया, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि जिसने भी जो है वो जस्टिस तारिक जहांगीरी के ख़िलाफ़ जो उन्होंने एक पूरी कैंपेन लॉन्च की है सोशल मीडिया के ऊपर, वो अडयाला जेल जाएंगे, हुकूमत इसमें बराबर की शरीक है, वो मुजरिम है। ये फैसला जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब कर रहे हैं। और फिर फौजी अदालतों का केस का मामला है कि वहाँ पर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट बार हामिद खान साहब ने फ़रीक बनने की दरख्वास्त दायर की और सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने उसकी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। तो हवाओं का रुख बदल रहा है। एस्टैब्लिशमेंट जो है वो चाहती है कि इमरान खान साहब से जो है पैशत किया जाए। इमरान खान के बगैर सियासत नहीं है। वो कहा जाता है ना कि कहाँ सियासत करोगे, कहाँ सियासत करेंगे, कहाँ इमरान का डर है तो कहाँ इमरान तो होगा, इमरान खान तो होगा। उसका मैंडेट भी आपको वापस करना पड़ेगा। वो जनाब मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म भी बनेगा, वापस भी आएगा और जो मर्ज़ी कर लें, आप उस शख्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपने कहा कि जनाब वो जब उसने 92 वर्ल्ड कप जीता, वो टूटी-फूटी टीम के साथ गया, वो 92 वर्ल्ड कप भी जीत गया, वो अगेंस्ट द ऑड्स खेलता है। उसने शौकत खान बनाया, सब ने कहा कि आप अपने पैसे वापस ले लें। इमरान खान ने शौकत खान को बनाकर दिखा दिया।
96 में उसने जनाब सियासत के अंदर हिस्सा लिया, तो सियासी पंडितों ने कहा कि इमरान खान कभी MNA नहीं बन सकता। उसने MNA बनकर दिखाया, फिर कहा गया कि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं बन सकता। वो आज हमारे लोगों के दिलों में घर कर चुका है। करोड़ों वोट जो हैं वो आज उस इमरान खान को डाले गए और एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसका बयानिया जीत गया। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बुरी तरह से शिकस्त हुई। पूरी कोशिश की गई, रात दिन इन्होंने कोशिशें की इमरान खान जो है उनको रास्ते से हटा दिया जाए, उसके ऊपर कातिलाना हमला कर दिया। उस पर बहुत सारी कोशिशें हुई। जुडिशल कमीशन कॉम्प्लेक्स में जब वो पेश हुए, वहाँ पर जो है वो एसेसिनेशन प्लॉट तैयार किया गया, लेकिन अल्लाह अल हक है, इमरान खान साहब जो हैं उनको हर जगह पर अल्लाह ने बचाया। तो ये एक गैबी मदद होती है कि हर तरह से कभी जरियस ने खत लिखा था इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के ऊपर, जरियस ने जो है वो खत लिख दिया। तो इस सारे मामले पर जनाब सूरत हाल है। और फिर अब जनाब आज ही जज साहब जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो मामला ये है कि इद्दत निकाह केस का मामला है। जज अफजल मजोका साहब से दरख्वास्त की गई है खबर मनिका के वकील की जानिब से कि आप जो है ये फैसला सुनाने में देर कर दें। जज अब्दुल मजोका साहब ने कहा कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको कह देगी तो फिर इद्दत निकाह केस का फैसला सुनाने में वो देर कर सकते हैं। अब उस केस के ऊपर जो खबर मनिका की दरख्वास्त है उस पर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो अपना फैसला करेगी, उस पर समाप्त करेगी। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये ऑर्डर जारी कर चुकी है कि 1 महीने के अंदर अंदर जो है आपने इस केस का फैसला सुनाना है। तो अब वो बात की जा रही है कि 1 महीने की बजाय ज़्यादा वक्त में जो है ये फैसला सुनाया जाए। लेट्स सी कि ऊँट जो है वो किस करोड़ बैठता है। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस टाइम में अपना आजमी ख्याल रखना। अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।